नमस्कार, मैं डॉक्टर रिजू अंकित चिमोटे, वंशधारा फर्टिलिटी सेंटर नागपुर से। और आज मैं आपको सिकल सेल के बारे में बताने जा रही हूँ। सिकल सेल एक रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर होता है, जिसमें रेड ब्लड सेल जो खून में सेल्स होते हैं उसमें जेनेटिक म्यूटेशन होने के कारण आपको ये बीमारी या ट्रेट होता है। तो सिकल सेल, सिकल यानी हसिया या विर्डा मतलब सी शेप्ड, नॉर्मली रेड ब्लड सेल गोल आकार बाई कनकेव आकार का होता है, जो कि खून की पतली नलियों से आसानी से क्रॉस करके शरीर के पूरे पार्ट्स में, हमारे वाइटल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। पर अगर किसी ने ये म्यूटेटेड जीन सिकल सेल जीन इनहेरिट किया है, चूंकि इस केसेस में रेड ब्लड सेल सी शेप्ड का यानी हंसिए के आकार का हो जाता है, उस केसेस में ये हंसिया शेप्ड, ये सिकल सेल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स खून की नलियों में पार नहीं कर पाते हैं और उसके कारण ये ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने के कारण शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स है उसमें ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, जिसके कारण एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, सीवियर लेग पेन, स्ट्रोक या फिर अनीमिया होने के चांसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये तकलीफ, ये कॉन्सिक्वेंसेस सारे लोगों में रहे। किसी किसी में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत कम होती है और किसी किसी लोगों में ज़्यादा होती है। सो सिकल सेल या तो डिजीज़ होता है या ट्रेट होता है। डिजीज़ यानी दो सिकल सेल जीन, आपने एक जीन अपने मदर से और एक जीन अपने फादर से इनहेरिट किया है और संभावना है कि ये जीन आप अपने बच्चों में भी पास कर सकते हैं। वैसे ही सिकल सेल ट्रेट यानी आपने सिर्फ एक सिकल सेल जीन इनहेरिट किया है, या तो अपने माँ से या अपने पिता से, और दूसरी जो आपकी रेड सेल है, हीमोग्लोबिन है, वो नॉर्मल पैटर्न है, मतलब एसएस पैटर्न नहीं, एएस पैटर्न है। ए मतलब नॉर्मल, एस यानी सिकल। तो अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों सिकल सेल ट्रेट है यानी उनमें सिकल सेल का अंश है, तो संभावना है कि हर प्रेगनेंसी में 25% प्रोबेबिलिटी है कि आपके आने वाले बेबी में सिकल सेल डिजीज हो, और 50% चांसेस हैं कि आपका बेबी सिकल सेल ट्रेट हो, और 25% चांसेस हैं कि आपके बेबी में कोई भी ट्रेट ना हो। पर सिकल सेल ट्रेट में जैसा मैंने आपको बताया कि जो सिम्टम्स होते हैं रिड्यूस ब्लड सप्लाई के कारण, एनीमिया के कारण, सिकल सेल ट्रेट जिनको है, बहुत बार अगर टेस्टिंग आपने नहीं की है, आपको लाइफ लॉन्ग पता भी नहीं चलने वाला कि आपको सिकल सेल ट्रेट है, बट ये जीन आप अपने बच्चों को पास करते हैं। और अगर आपकी शादी एक सिकल सेल ट्रेट इंसान से हुई है, तो उसमें बच्चों में सिकल सेल डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना स्टेटस चेक करें और अपना टेस्टिंग कराएं। सिकल सेल डिजीज़ आप वैसे ही इनहेरिट करते हैं जैसे कि आप अपना आई कलर या हेयर कलर या स्किन कलर इनहेरिट करते हैं। सो यू आर बॉर्न विद इट। इंडिया के कुछ रीजन्स में सिकल सेल की प्रेवलेंस ज़्यादा देखी गई है, जैसे नागपुर जो विदर्भ एरिया है, महाराष्ट्र के अन्य डिस्ट्रिक्ट जैसे गढ़चिरौली है, भंडारा है, यवतमाल है, चंद्रपुर है, वैसे ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और केरला के कुछ डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है। सिकल सेल सिंधी पॉपुलेशन में भी ज़्यादा देखा गया है। सो क्यों ज़रूरी है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग यानी कि प्रेगनेंसी प्लान करना? अगर आपको आपका स्टेटस सिकल सेल स्टेटस नहीं पता है, तो एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, सॉल्युबिलिटी सिकलिंग टेस्ट या फिर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट, जिससे आपको आसानी से पता चल सकता है कि आपको सिकल सेल है या नहीं है, और यदि है तो वो ट्रेट है या डिजीज है। साथ में आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर की भी टेस्टिंग ज़रूरी है कि वो उनकी हीमोग्लोबिन नॉर्मल है या फिर सिकल सेल ट्रेट या डिजीज है। तो अगर हम डिजीज़ की बात करते हैं, सिकल सेल डिजीज़ में पहले तो प्रेगनेंसी प्लान करना बहुत ज़रूरी है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका हीमोग्लोबिन कैसा है, आपकी जनरल हेल्थ कंडीशन कैसी है,
आपको जॉइंट पेन या कोई तकलीफ तो नहीं है, और यदि तकलीफ है तो वो कितने फ्रीक्वेंटली, मतलब महीने में हर बार हो रहा है या 3-4 महीने में ऐसी तकलीफ हो रही है, या फिर आप क्या क्या मेडिकेशंस ले रहे हैं। अगर आपको सिकल सेल के कारण एनीमिया है, पेन है, इन्फेक्शन है, तो आपको प्लान करना नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी कुछ समय के लिए विथहोल्ड करनी चाहिए। और साथ में आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट से कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब गर्भ निरोधक गोलियां आप क्या ले सकते हैं, क्या सेफ है, उसके बारे में कंसल्ट करना चाहिए। एक बार आपकी डिजीज कंट्रोल हो गई, इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, आपका स्क्रीनिंग हो गया कि आपके ऑर्गन में कोई डैमेज तो नहीं है, साथ में आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, आप दवाइयाँ क्या क्या ले रहे हैं। सिकल सेल में कुछ दवाइयाँ प्रेगनेंसी में हानिकारक है, इसलिए वो दवाइयाँ प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले स्टॉप करनी चाहिए। बट साथ में ये भी देखना ज़रूरी है कि वो दवाइयाँ स्टॉप करने के बाद आपको वापस से सिम्टम्स ना आए, आपकी पेन वापस से ना बढ़े, एनीमिया वापस से ना हो। प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले आप जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं, आप अपने हेमेटोलॉजिस्ट से और ऑब्स्टेट्रिशियन से दोनों से कंसल्ट करें, क्योंकि कुछ दवाइयाँ जैसे कि हाइड्रोक्सी यूरिया, हाइड्रोक्सी कार्बामाइड, ये जो सिकल सेल के दौरान दी जाती है आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, ये टेराटोजेनिक यानी बेबी के लिए हानिकारक है। तो ये 3 महीने पहले से ही बंद कर देनी चाहिए। साथ में जिनके ब्लड प्रेशर बढ़े हुए रहते हैं, उनकी कुछ एंटी हाइपरटेंसिव जैसे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये दवाइयाँ अगर शुरू है तो उनको आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उस पर चेंजेस ला सकते हैं। बट हाइड्रोक्सी यूरिया या हाइड्रोक्सी कार्बामाइड की बात करें तो ये तभी स्टॉप करना चाहिए जब आपकी जनरल कंडीशन अच्छी है। सो प्रेगनेंसी आपको तभी प्लान करनी है जब आपको ये इन्फेक्शंस, जनरल कंडीशन, पेन बार बार ना हो, क्योंकि मदर का हेल्थ पहले ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि चांसेस ये होते हैं कि प्रेगनेंसी में ये सिम्टम्स बढ़ें, तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि सिम्टम्स ना हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने में बहुत लेडीज़ को, प्रेग्नेंट महिलाओं को उल्टी होती है। उल्टी के कारण, नौजिया के कारण उनसे खाना नहीं खाया जाता है, वो पानी नहीं पी पाते हैं, जिसके कारण डिहाइड्रेशन होता है। ये डिहाइड्रेशन एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है कि आपकी सिकल सेल क्राइसिस बढ़े। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अगर उल्टी हो रही है तो आप पानी का सप्लीमेंटेशन, ORS अपना बॉडी में बढ़ाएं ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। अगर दवाइयों के बावजूद भी आपकी सिम्टम्स कंट्रोल नहीं होते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और ज़रूरत पड़ने पे IV फ्लूइड मतलब सलाइन अगर लगाने की ज़रूरत पड़े तो वो भी लगवाएं आपके डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। साथ में प्रेगनेंसी के दौरान वैसे भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, स्पेशली यूरिन के इन्फेक्शन। सो विटामिन सप्लीमेंटेशन प्रेगनेंसी के पहले से ही लेनी चाहिए, जैसे कि फॉलिक एसिड। नॉर्मली भी सिकल सेल के पेशेंट्स में 1 मिलीग्राम फॉलिक एसिड डेली लेना चाहिए। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, चूँकि सिकल सेल में फॉलिक एसिड डिप्लीशन ज़्यादा होता है, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो 5 मिलीग्राम 3 मंथ्स प्रायर और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने तक 5 मिलीग्राम की फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। साथ में मल्टीविटामिन्स और सोडामेंट डेली देना चाहिए। एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस और इम्यूनाइजेशन क्यों ज़रूरी है प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले? जिनको सिकल सेल डिजीज़ है उनमें चांसेस होते हैं कि मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन या फिर न्यूमोकोकल इन्फेक्शन के चांसेस उनमें ज़्यादा होते हैं। इसलिए बेटर है कि आप इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन ले लें, ये एक एनुअल वैक्सीन रहता है। वैसे ही मेनिंगोकोकल वैक्सीन अगर आपने नहीं लिया है तो वो एक सिंगल डोज वैक्सीन होता है। सिमिलरली न्यूमोकोकल वैक्सीन जो कि 5 साल में एक बार लिया जाता है। और अगर आपको इन्फेक्शंस बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं तो उस केसेस में पेनिसिलिन या फिर पेनिसिलिन से अगर एलर्जी है तो एरिथ्रोमाइसिन का कोर्स आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। अगर आपको सिकल सेल डिजीज़ है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं
तो ये ज़रूरी है कि आप अपने हस्बैंड की टेस्टिंग करवाएं। सो कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके होने वाले बेबी में ये सिकल सेल डिजीज़ है या ट्रेट है या उनको सिकल सेल की बीमारी नहीं है? उसको बोलते हैं प्रीनेटल डायग्नोसिस। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के अराउंड 10 to 13 वीक्स में कुछ टेस्ट होते हैं जिसको बोलते हैं CVS, जहाँ पे कोरियोनिक विलिस एक सैंपल सोनोग्राफी के गाइडेंस से सैंपल चेक किया जाता है। उसमें मैटरनल सेल फ्री DNA चेक की जाती है और उससे पता चलता है कि बेबी में सिकल सेल है या नहीं। एमनियोसेंटेसिस एक दूसरा तरीका है जो प्रेगनेंसी के लगभग 13वें से 16वें हफ्ते में कर सकते हैं। उसमें भी सोनोग्राफी के जरिए पेट का पानी जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कलेक्ट किया जाता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है। एक दूसरा नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है जो NIPT, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। उसमें मैटरनल सेल फ्री DNA टेस्ट की जाती है, पर अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो कंफर्मेशन के लिए हमको एमनियोसेंटेसिस या CVS यानी कोरियोनिक विलिस सैंपलिंग करनी पड़ती है। सो नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग यानी जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, जिस कल्चर मीडिया में बना है, उसका स्पेंड कल्चर, वो कल्चर हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं और उससे हमें पता चलता है कि बेबी उस ब्लास्टोसिस्ट में सिकल सेल जीन है या नहीं है। और जो भी ब्लास्टोसिस्ट अफेक्टेड रहते हैं जिनमें सिकल सेल डिजीज़ है, वो ब्लास्टोसिस्ट हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, यानी आपके बच्चेदानी के अंदर नहीं डालते हैं। और जो डिजीज़ फ्री ब्लास्टोसिस्ट, डिजीज़ फ्री एम्ब्रियो है, वही आपके बच्चेदानी में हम ट्रांसफ़र करते हैं। इससे एक श्योरिटी मिलती है कि आपकी आने वाली जो प्रेगनेंसी है, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, आपके बेबी में वो डिजीज़ इनहेरिट नहीं होगा। बात करते हैं उन लोगों की, उन महिलाओं की जिनको सिकल सेल डिजीज़ बहुत सीवियर है, जिनको बहुत फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, जॉइंट पेन होता है या चेस्ट में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिनकी BP, लिवर, किडनी में भी प्रॉब्लम है, यानी एंड ऑर्गन भी डैमेज है। वैसे केसेस में प्रेगनेंसी प्लान करना उनके हेल्थ के लिए हानिकारक है। उन केसेस में प्रेगनेंसी डिले करें, कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस, गर्भ निरोधक एडवाइस लें, क्योंकि ऐसे केस में अगर प्रेगनेंसी रही तो मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा हैं और आपकी हेल्थ को भी धोखा है, कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सिवियर केसेस में अगर प्रेगनेंसी आपको चाहिए तो वैसे केसेस में एम्ब्रियो बना के, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा स्पर्म और अंडे निकालकर एम्ब्रियो बनाकर उसकी टेस्टिंग कर डिजीज़ फ्री एम्ब्रियो या ब्लास्टोसिस्ट हम सरोगेट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उस प्रकार आपको प्रेगनेंसी मिल सकती है। सो जब बात करेंगे हम सिकल सेल की ट्रीटमेंट की, सो सिकल सेल की ट्रीटमेंट मेनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है। सिम्टोमेटिक यानी अगर आपको पेन है तो उसके लिए पेन किलर दिया जाता है, अगर अनीमिया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण आपको आयरन ओवरलोड हो रहा है तो वैसे केसेस में चिलेशन थेरेपी भी दी जाती है, साथ में प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। सिकल सेल की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सिकल सेल डिजीज़ क्या है, ट्रेट क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, आपके होने वाले बेबी में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए आपकी प्रेगनेंसी प्लान्ड होनी चाहिए और अगर आपने अभी तक आपकी टेस्टिंग नहीं कराई है तो प्लीज़ गेट योर सेल्फ टेस्टेड एंड गेट योर हस्बैंड ऑल्सो टेस्टेड। सो नो योर स्टेटस।